और बागेश्वर बालाजी का दरबार आज का नहीं है, विगत 3 पीढ़ी से दरबार चल रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए, स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग। 3 पीढ़ी पूर्व 120 साल पहले वो भी दरबार लगाते थे। सबसे पहले उन्हीं के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई थी। अब वो तो इतने बड़े कृपा पात्र थे बालाजी के कि पर्चे पर लिखकर पहले से बता देते थे कि आप बाहर जाओगे तो किस दुकान पर चाय पियोगे। ऐसे कृपा पात्र भय संत स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी। अद्भुत कृपा पात्र। तीसरी पीढ़ी में जो राक्षस कहा हो, जैसी बब्बाजू की दया है, प्रेरणा है शरीर को, हमको प्रयास करते हैं कि आप सबको मार्गदर्शन मिल सके। कल भी हमने कहा था, पुनः दोहराते दरबार में, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, आपको राम से जोड़ने आए हैं, चाहे आप जैसे जुड़ो। बोलिए बागेश्वर धाम की। हाँ, लेकिन अगर आप कहो कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां, तो आओ फिर हम बताई तुम्हें, उजियारो सो कर दे भी, आ जाओ। लेकिन हमारा ध्येय यही है, बागेश्वर बालाजी सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का यही संकल्प है, प्रेरणा है कि जो भी दरबार में आए उन्हें मार्गदर्शन मिले और लाभ मिले और जीवन से राम नाम से जुड़ करके आगे बढ़ें। और आज तक हजारों भक्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए, अर्जी लगाई, प्रार्थना की और सब पर श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई। और आज के दरबार में भी आप सब पर कृपा होगी। आप सबको नियम का पालन करना है, नियम पूर्ववत हम बता देते हैं। लहसुन प्याज बंद रखें, मांस मदिरा बंद रखें, मंगलवार की पेशी करना अनिवार्य है। और एक बात, आपकी जब अर्जी लगे, आप पढ़े लिखे हैं, मूर्ख बिल्कुल भी ना बने। देख कर विश्वास करें कि आप पूछने क्या आए हैं और पर्चे पर लिखकर क्या आया है। और ये अर्जी लगने का मतलब है आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिखकर रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप बोलेंगे क्या। और आपकी क्षमता नहीं कि पर्चे के बाहर आप एक शब्द बोलें। बोलिए बालाजी सरकार की। जो पर्चे पर कलमबद्ध होगा वही आप प्रश्न बोलेंगे। ऐसा हमें अपने गुरुदेव पर और गुरु गद्दी पर और बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, हमारी विश्वास है। हम तो कुछ नहीं जानते, जानते तो बालाजी महाराज हैं। आप सब मन में राम नाम का जप करें, बिना समय गवाए हुए आज के दरबार की ओर चलते हैं। और आज के बाद ये दरबार ब्राह्म हो जाएगा, कथा रोज चलेगी, 7 दिन तक भागवत कथा का रस लीजिए। इसलिए जितना हो सके उतना। कई लोग कहते हैं महाराज ग्रह उल्टे चल रहे, ग्रह चाल उल्टे चल रही। हम कहते बिल्कुल चलने दो, ग्रह जितने भी उल्टे हो सकें रहने दो, पर एक ग्रहों के ऊपर एक और ग्रह है। बोले वो कौन सा? बोले वो भगवान का अनुग्रह है। ग्रह सब उल्टे हों पर भगवत अनुग्रह ऊपर बना रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जगत रूठे पर राम ना रूठे। इसलिए प्रार्थना है कि अनुग्रह पाने के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े। दिव्य दरबार है, हनुमान जी महाराज वहां पर स्वयंभू रूप में विराजमान है, श्री बालाजी महाराज। पर वहां पर समय देवो पड़ा। तो तुम सोचो कि जातनु बंदूक सी घल जाए, जैसे बब्बाजू तुम आओ चाउथ हो। हाँ भाई, समय तो देवो पड़े, जो तो में है ही है। अब वहां पर समुदाय ज्यादा है तो टाइम लगा था। पहले तो 7-8 दिन में नंबर आ जाता, तो 10-15 दिन में नंबर। अब कम से कम 1.5-2 महीना तो अब समय लगे ही लगे। अब कितना प्रयास करें, पर हम भी शरीर ही आए, कौन मसीना। 17 घंटा बैठे तब जाके ठिकाने लगे। अब जो तो वानी चलो महाराज हाँ चार्ज कर दो फिर बैठा दो, ऐसा तो है नहीं है। तो शरीर भोजन भी चाहने, भजन भी चाहने। भीतर से मिस कॉल सी मारन लगा, सही महाराज पल रहा हो तनक दे रहा। हम कह ले भाई तनक और रुक जा, 4-5 अर्जी लगा दे। तो जो है शरीर ही आए, कौन मशीन आए। तो समय लगेगा। जो भी आया करें धाम पर समय लेकर आए। और हमने आज ही गाड़ी में चर्चा की है, हनुमान जी ने चाहा तो छतरपुर में अभी तो 1.5 साल बाद दरबार लगा। बागेश्वर धाम के साथ साथ हनुमान जी चाहेंगे
तो 2-3 महीना में तो नहीं, पर हर साल में 1-2 बार दरबार लगता ही रहेगा। बोलिए बागेश्वर धाम की। कैसे भोग अरे आऊ छतरपुर वाले के महाराज विदेशियन, हाँ, और कई बाहर कन की अर्जी लग रही, दिया तरह अंधियारों से दिखाने लगो अब तो हमने विचार किया भैया छतरपुर वाले, अब भाई घर समारोह पहले जरूरी है, पर दुनिया प्रमाण पत्र दे दे, पर घर बाई प्रमाण पत्र ना दे तो कोई नहीं माना था। हाँ, तो बहुत जरूरी रात घर संभालना, इसलिए जो है बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके अवश्य 1-2 बार, जितनी बार बालाजी कृपा करेंगे, यहाँ पर दरबार लगता रहेगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।